चलो देखो, चैप्टर का नाम क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। चैप्टर का नाम क्या हो गया? चैप्टर का नाम क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भुगतान संतुलन। हिंदी में क्या बोलते हैं? भुगतान संतुलन। ठीक है, भुगतान संतुलन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं BOP बोला जाता है इसको। ठीक है, BOP बोला जाता है इसको शॉर्ट में। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर BOP हो गया। इसमें जो है कुछ कुछ पहले हम लोग टर्म सीख लेते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जो इस चैप्टर में समझने लायक है उसको समझ लेते हैं, फिर चैप्टर का तो स्टार्टिंग हो ही जाएगा, तो वो सब समझना बहुत जरूरी है। ठीक, सबसे पहले ये जो चैप्टर हम लोग किस लिए पढ़ते हैं? ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? देखो, ये एक इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जिस तरह से हम लोग पढ़े फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वैसे ही इसमें भी है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या दिखाते हैं कि एक साल के अंदर जितना भी हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं या फिर क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। क्या बोले? एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं, उसका जो भी लेखा जोखा है, ठीक है, जो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो मैनेज करते हैं या फिर जितना भी ट्रांजेक्शन किए उसको जो क्या करते हैं, उसको बोल सकते हैं अकाउंटिंग करते हैं, या फिर उसको जो ऑडिटिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक देश का दूसरे देश के साथ, ठीक है, जो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है उसमें कितना का सामान गया, कितना का सामान आया, उसके बारे में जो एक तरह का अकाउंटिंग बोल सकते हैं कि जो भी हम लोग सिस्टमेटिक तरीका होता है उसको मतलब अरेंज करने का, उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने से क्या फायदा, इंपोर्ट करने से क्या फायदा है। ठीक है, तो यही सब पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या बोले, कुछ कुछ जो टर्म है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो समझने में और भी अच्छा से समझ में आएगा इसमें। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में ही बताता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, जब शुरुआती एक्सपोर्ट इंपोर्ट से हुआ है तो हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखो, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? निर्यात। एक्सपोर्ट क्या हो गया? निर्यात। और इंपोर्ट मतलब क्या हो गया? आयात। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया? निर्यात। और इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया? आयात। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब यहां से कोई वस्तु या फिर कुछ भी चीज, ठीक है, यहां से जब बाहर जाता है, ठीक है, यहां से मतलब अपना देश से दूसरा देश कोई भी चीज भेजता है। ठीक है, अपना देश से दूसरा देश कोई भी चीज अगर हम लोग भेजेंगे तो वो सारा जो ट्रांजेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब हम लोग दूसरा देश से, ठीक है, मतलब अन्य देशों से जो कुछ भी हम लोग मंगाएंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंपोर्ट करते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि ये इंडिया है, जैसे मान लो ये क्या है? इंडिया है, ये इंडिया है, भारत है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? ये हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या हो गया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब शेष विश्व, मतलब अपना देश को छोड़कर जो बाकी जो भी देश बचा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेष विश्व का क्षेत्र। क्या कहा जाता है? शेष विश्व का क्षेत्र। अब देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे समझेंगे। ठीक है, जैसे ये मेरा इंडिया है, मान लो हम लोग क्या किए कि यहां से जो है, मान लो यहां से हम लोग क्या किया? सामान को मंगाए, यहां से सामान को क्या कर रहे हैं? मंगा रहे हैं। ठीक है, मंगाए कि तो सामान जो है वो आया कि नहीं आया? तो सामान आएगा, सर्विस आएगा, जो भी चीज है। तो अगर कुछ भी अगर विदेश से मंगवाएंगे हम लोग कुछ भी, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयात। क्या बोलेंगे? आयात बोलेंगे, इंपोर्ट बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कुछ भी अगर विदेश से मंगाते हैं हम लोग सामान वगैरह कुछ भी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयात बोलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा एक चीज बता दो कि अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे, सामान अगर मंगाएंगे, ठीक है, तो हम लोग का करेंसी घटेगा कि बढ़ेगा? बताओ तो। हम लोग का जो करेंसी है, अगर सामान मंगाते हैं विदेश से, कुछ भी अगर मंगा रहे हैं, कुछ भी सामान मंगा लिए, ठीक है, तो हम लोग का सामान घटेगा कि बढ़ेगा? हम लोग का सामान बोल रहे हैं, हम लोग का जो करेंसी है, इंडियन रुपी है, वो घटेगा कि बढ़ेगा? क्या होगा? वो घटेगा, क्योंकि हमको पेमेंट करना है। ठीक है, तो हम लोग का जो रुपी है डोमेस्टिक करेंसी, वो क्या हो जाएगा? घटेगा। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया आयात। क्या हो गया? आयात। ठीक, अब मान लो कि यहाँ का कोई सामान है, यहाँ का कोई सामान हम लोग क्या कर दिए? यहाँ भेज रहे हैं,
दूसरा देश भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ का सामान क्या कर रहे हैं, दूसरा देश हम लोग क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, ठीक है। तो जब भी यहाँ का सामान कहीं दूसरा देश भेजेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। यहाँ का जो सामान दूसरा देश चला गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निर्यात। जबकि दूसरा देश का सामान जब हम लोग मंगाते हैं, अपना देश मंगाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयात, ठीक है। क्या बोलते हैं, आयात, इंपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको, इंपोर्ट। तो याद रखना, इससे क्या होगा, हम लोग का करेंसी क्या होगा, जाएगा, ठीक है। जब भी आयात करेंगे तो हम लोग का करेंसी क्या होगा, जाएगा। और जब हम लोग निर्यात करेंगे तो विदेशी करेंसी क्या होगा, आएगा। तो याद रखना, जितना ज्यादा हम लोग के पास विदेशी करेंसी इकट्ठा होगा, हम लोग का देश उतना ही ज्यादा क्या होगा, मजबूत होगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितना हो सके अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोग का जो फॉरेनर करेंसी है वो क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सचेंज रेट में क्या होगा, हम लोग का वैल्यू बढ़ेगा। और इसके बारे में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अच्छा से बताएं, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्या, एक्सपोर्ट और क्या था, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझ में आ गया होगा किसको बोलते हैं। अगर सामान बाहर से मंगाएंगे हम लोग, अगर सामान घुस रहा है, अगर सामान क्या हो रहा है, घुस रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयात। और सामान अगर जा रहा है, मतलब यहां से निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निर्यात, ठीक है। इंपोर्ट, दूसरा क्या हो गया, एक्सपोर्ट। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो टर्म हम लोग समझेंगे वो है हम लोग का गुड्स एंड, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझ में आ गया। ऐसे ही दूसरा एक लेंगे, गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस, देखो दूसरा क्या बोले, समझना क्या है, गुड्स एंड सर्विस क्या होता है। गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है। गुड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं। और सर्विस को हम क्या बोलते हैं, सेवा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो गुड्स का मतलब क्या होता है, बताओ तो। गुड्स का मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर जिसका निर्माण हो, जिसका निर्माण संभव हो, ठीक है। गुड्स का मतलब क्या बोले, कि जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, और जो किसी मटेरियल से मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। दुनिया में कोई भी ऐसा चीज जिसका निर्माण हुआ है, ठीक है, दुनिया में कोई भी ऐसा चीज जिसका निर्माण हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग आसपास जो है गुड्स से घिरे हुए हैं, तो वस्तु से क्या हुआ, घिरा। आज कुछ भी सामान ले लो, हम सारा का सारा क्या है, गुड्स है। समझ में आ रहा है। तो सारा का सारा क्या है, गुड्स है। तो यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, ठीक है। तो यहां पर तो बोलेंगे जिसका निर्माण हुआ, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उस तरह का एग्जांपल देने से नहीं चलेगा, ठीक है, उस तरह का परिभाषा देने से। तो यहां पर गुड्स के बारे में क्या बोलना पड़ेगा, यहां पर जिस चीज का हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग लैंग्वेज में, ठीक है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में गुड्स का मतलब होता है जिसका हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में गुड्स का मतलब क्या होता है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, सेल और क्या, परचेज, जिसका हम लोग खरीद बिक्री करते हैं, जिसका हम लोग क्या करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स। जिसका हम लोग क्या करते हैं, खरीद बिक्री, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और जो मटेरियल से मिलकर बना होता है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा कोई भी चीज जिसका हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, खरीदना और बेचना। जिसका हम लोग खरीद बिक्री करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है, गुड्स किसको बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक आ गया सर्विस, इसी का जैसा और क्या हमको दिखाई पड़ेगा, सर्विस। सर्विस का सेवा बोलते हैं, क्या है, सर्विस, ठीक है। देखो सर्विस सेम टू सेम है, गुड्स और सर्विस में थोड़ा सा अंतर क्या है कि गुड्स को हम लोग देख सकते हैं, सर्विस को हम लोग देख नहीं सकते हैं। बस समझ में आ रहा है। तो ट्रांजैक्शन यहां भी होगा, सर्विस का भी ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन इसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो थोड़ा दूसरा तरीका से होता है, ठीक है। यहां पर भी क्या होगा, सेल परचेज होता है। यहां पर भी क्या होता है, अमाउंट जो है, यहां पर अमाउंट रिसीव्ड होता है और पेमेंट भी होता है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर अमाउंट क्या होता है, रिसीव्ड, हम लोग क्या करते हैं, पैसा प्राप्त करते हैं और क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। तो सर्विस में क्या बोले, हम लोग कोई भी चीज को देख नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो हम अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ा रहे हैं तो क्या हम किसी भी तरह का गुड्स दे रहे हैं क्या, गुड्स तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम अपने मेंटली इंटेलिजेंस के बदले में क्या कर रहे हैं, कुछ अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो भी सेवा दे रहे हैं या फिर जिस तरह का ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, सर्विस। जैसे एक डॉक्टर जो है, एक डॉक्टर हॉस्पिटल में क्या देता है, अपना सेवा देता है। क्या देता है, सेवा। किसी भी तरह का गुड्स नहीं देता, ठीक है, लेकिन वो क्या देता है, सेवा, ठीक है। जैसे मान लो एक साइकिल पंचर वाला जो साइकिल जो ठीक करता है, मान लो किसी का पंचर वगैरह कुछ भी हो जाता है तो वो क्या करता है, साइकिल को ठीक करता है कि नहीं। तो उसके वो जो पैसा लेता है किसके बदले में लेता है, वो जब ने सर्विस दिया उसके बदले में वो क्या करता है, कुछ पैसा लेता है, ठीक है। तो उस तरह का जो भी वो क्या है, सर्विस के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब सर्विस, अब ये तो हो गया हम लोग का ऐसे ही
लेकिन हम लोग को इस चैप्टर के लिए वो कैसा एग्जांपल देना पड़ेगा, तो समझो गुड्स का यहाँ पर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग कोई सामान को एक्सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, अगर कोई सामान को एक्सपोर्ट करेंगे या फिर किसी सामान को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, कोई भी सामान को, कोई भी गुड्स को, ठीक है, एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट मतलब हो गया कोई भी सामान को बिहार मतलब विदेश से लाना इंडिया में और इंडिया से कोई सामान को बाहर भेजना, ये जो ट्रांजैक्शन है गुड्स का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा चीज जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं और उसका हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गुड्स। समझ में आ गया। और सर्विस का मतलब क्या होगा, समझो यहाँ का बहुत सारा ऐसा सीए है, ठीक है, इंडिया का बहुत ऐसा सीए है जो क्या करता है, विदेश में जाके अपना क्या करता है, सर्विस करता है, विदेश में क्या करता है, सर्विस करता है, ठीक है। तो सर्विस करने का मतलब क्या हो गया कि वहां पर अपना सेवा दे रहा है, वहां पर क्या करता है, सेवा दे रहा है, उसके बदले में क्या कर रहा है, पैसा का अर्निंग करता है। तो वो देखो जो सेवा दे रहा है कहां पर, विदेश में, वो किसी भी तरह का गुड्स वगैरह का लेन देन नहीं कर रहा है, वो अपने क्या कर रहा है, जो भी अपना शिक्षा ग्रहण किया है उसके बदले में क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है, ठीक है, अपना वहां पर टैलेंट दिखा रहा है तो उसके बदले में जो भी उसको पैसा मिल रहा है वो उसका क्या है, सर्विस है। तो वो भी क्या करता है, सर्विस प्राप्त करता है। और पेमेंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो विदेश वाला कोई अगर यहाँ पर अगर कोई शिक्षा देता है या फिर कुछ भी ऐसा काम करता है, ठीक है, मतलब मेंटली पावर के बदले में, और उसको जो पेमेंट किया जाता है तो वो भी किसका अंतर्गत आएगा, सर्विस के बदले में। यहाँ पर गुड्स का लेन देन नहीं होता है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर गुड्स का लेन देन बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ गया। गुड्स और सर्विस, गुड्स क्या होता है समझ में आ गया, सर्विस क्या होता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि एक दुकानदार है, मान लो ये दुकानदार है, ठीक है, ये दुकानदार है, ये जो है सब्जी बेचने का काम करता है, किसका बेचने का काम करता है, सब्जी है, मान लो सब्जी है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो कस्टमर है, ये क्या है, दुकानदार, ये कौन है, कस्टमर। देखो इसके पास जो भी सब्जी है, इसके पास जो भी सब्जी है वो इस कस्टमर को दिया, ये सब्जी जो है, ये सब्जी जो है, ये इसके लिए क्या है, सेवा बोल रहे हैं। ये सब्जी जो है ये क्या है, ये वस्तु है, सब्जी क्या वस्तु है, क्योंकि सब्जी को देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो किसी न किसी चीज से मिलकर बना होता है, ठीक है। लेकिन वो जो देने का जो काम कर रहा है, ठीक है, वो देने का जो काम कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेवा, क्या बोलते हैं, सेवा, सर्विस बोलेंगे, समझ में आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्विस, ठीक है। उतना देर से जो बैठा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्विस का नाम देंगे, ठीक, क्योंकि वो एक काम कर रहा है, ठीक। तो ये है हम लोग का गुड्स एंड सर्विस, समझ में आ गया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझ में आ गया, गुड्स एंड सर्विस समझ में आ गया। अब और एक चीज क्या पढ़ेंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर। देखो ये सब समझना होगा, ठीक है, उस चैप्टर को समझने के लिए। तीसरा क्या है हम लोग का, यूनिलेटरल ट्रांसफर। देखो थर्ड क्या पढ़ेंगे हम लोग, यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर। इसको मतलब क्या बोलते हैं, एक तरफा हस्तांतरण, क्या बोलते हैं इसको, एक तरफा हस्तांतरण। एक तरफा हस्तांतरण का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम शायद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी हम लोग को पढ़ाए थे, ठीक है। और यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, जैसे देखो मान लो कि ये हमारा क्या है, इंडिया, ये हम लोग का क्या है, इंडिया है, ठीक है, ये हम लोग का इंडिया है। और ये क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब विदेश, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब क्या होगा, विदेश, शेष विश्व का क्षेत्र, ये क्या हो गया, शेष विश्व का क्षेत्र, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, भारत। अब मान लो कि हम लोग का कोई भी लड़का, यहाँ का इंडिया का कोई भी ऐसा लड़का, जैसे बड़ा बड़ा आदमी लोग का जो भी आदमी मतलब लड़का लोग, तो लोग तो इंडिया में नहीं पढ़ाता है, लोग तो विदेश में ही भेजता है, ताकि और भी ज्यादा क्या हो, टैलेंट बने उन लोग के अंदर, ठीक है। तो मान लो मुकेश अंबानी का ही लड़का लिए, वो मान लो कि अमेरिका में पढ़ाता है, कहाँ पढ़ाता है, अमेरिका में। यहाँ पर क्या है, अमेरिका है, अमेरिका में क्या करता है, पढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ से वो क्या करेगा, कुछ भेजेगा, यहाँ से वो क्या करेगा, कुछ भेजेगा, क्योंकि वहां पर वहां का जो मतलब जो भी वहां का पैसा, जो भी वहां पर जो एक्सपेंसेस होता है, तो यहाँ से वो क्या करेगा, एक्सपेंसेस को भेजेगा वो, ठीक है। तो मतलब एक्सपेंसेस को भेजने के बाद, एक्सपेंसेस को जो मुकेश अंबानी है, ठीक है, एक्सपेंसेस को भेजने के बदले में कुछ भी मिल रहा है क्या, इसको इंडिया वालों को कुछ भी मिल रहा है क्या, एक्सपेंसेस को भेजने के बदले में उसको कुछ वापस कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो सीधा सीधे क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, पेमेंट। तो इस तरह का जो ट्रांजैक्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर, क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। इसी तरह से सेम चीज क्या है, मान लो विदेश वाला कोई यहाँ पर कुछ भी मतलब वर्क कर रहा है, विदेश वाला कुछ भी यहाँ पर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है।
तो उसके बदले में वो लोग इस पर क्या किया, विदेश वाला क्या किया, पेमेंट किया, विदेश वाला क्या किया, पेमेंट किया। इसके बदले में कुछ मिल नहीं रहा है उसको, ठीक है, इसके बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है। मान लो यहाँ का लड़का यहाँ पढ़ा रहा है, विदेश वाला कहाँ पढ़ा रहा है, भारत में, ठीक है। तो इस तरह का जो भी ट्रांजेक्शन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर होगा, एक तरफा हस्तांतरण। उसके बदले में सिर्फ पैसा जाएगा लेकिन बदले में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह का हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर बोलेंगे, ठीक है, एक तरफा हस्तांतरण, ठीक है। समझ में आ गया ना। इस तरह का जो भी ट्रांसफर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है। तो तीन चीज बताएं, क्या क्या बताएं बताओ तो। एक हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दूसरा क्या बताएं गुड्स और सर्विस क्या होता है, और तीसरा क्या होगा यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब देखो यूनिलेटरल ट्रांसफर को हम लोग तीन कैटेगरी में बांटेंगे। यूनिलेटरल ट्रांसफर जो भी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, तीन कैटेगरी में बांटेंगे, मतलब तीन तरह से इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे किया जा सकता है वो देखो। सबसे पहला क्या हो जाएगा कि मान लो यूनिलेटरल ट्रांसफर में क्या कर सकते हैं, मान लो किसी भी तरह का हम दान दिए, क्या कर दिए, दान दिए, ठीक है। ग्रांट का मतलब क्या होता है, दान, ठीक है, क्या हो जाएगा, दान। तो मान लो हम किसी भी तरह का क्या कर दिए, इसको दान दिए, ठीक है। यहाँ पर मान लो कुछ भी बाढ़ वगैरह कुछ भी अगर आ जाता है, कुछ भी अगर आ जाए, ठीक है, कुछ भी अगर आ जाएगा, उसके बदले में हम अगर इसको दान दें, क्या देंगे, दान, डोनेशन अगर देते हैं। डोनेशन क्या होता है, एक तरफा होता है। डोनेशन क्या होता है, एक तरफा होता है, ठीक है। तो डोनेशन भी किस में आएगा, इसी का एग्जांपल होगा, क्योंकि हम लोग इसको एक तरफा देते हैं, ठीक है। ग्रांट समझ में आ रहा होगा। उसका दूसरा चीज जो है, और अगर गिफ्ट वगैरह ले लो, मान लो किसी विदेश में हम कोई गिफ्ट वगैरह भेजें, कोई वाहन वगैरह कोई अगर आता होगा, तो मान लो यहाँ से कुछ अगर भेजे, ठीक है, तो यहाँ तो कुछ भी अगर गिफ्ट किए तो वो गिफ्ट भी क्या होगा, एक यूनिलेटरल ट्रांसफर ही होगा, क्योंकि उसके बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, डोनेशन आ जाएगा, गिफ्ट करेंगे वो आ जाएगा। देखो जैसे हम लोग कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, उसका उल्टा भी सोचना है, ठीक है। वो लोग भी डोनेशन दे सकता है, वो लोग भी गिफ्ट कर सकता है, ठीक है। इस तरह का ट्रांसफर जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर बोलेंगे। और तीसरा जो है क्या, रेम्यूनरेशन। तीसरा क्या है, रेम्यूनरेशन। इसका मतलब क्या होता है, परिश्रम। क्या होता है, परिश्रम। परिश्रम का मतलब क्या होता है कि मान लो यहाँ का आदमी विदेश में काम करते हैं, सऊदी अरब वगैरह में काम करने के लिए चल जाता है, ठीक है। यहाँ का आदमी जो है मान लो यहाँ पर काम करता है, कहाँ पर, सऊदी अरब वगैरह, मतलब विदेश में काम करता है। अब विदेश में काम करने के बदले में, विदेश में काम करने के बदले में कुछ क्या होता है, अमाउंट मिलता है, ठीक है। अमाउंट मतलब क्या, जो काम किया उसके बदले में क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। क्या मिलता है, सैलरी। तो इस तरह का जो भी मतलब इस तरह का जो भी उन लोग को पेमेंट मिलता है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या, इस तरह का जो भी रहेगा उसको क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर ही बोला जाता है, ठीक है। रेम्यूनरेशन वगैरह किस में आएगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर में आएगा, ठीक है। तो ग्रांट आएगा, गिफ्ट आएगा, रेम्यूनरेशन आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। एक हम लोग का क्या होता है, एक तो हो गया एक हो गया यूनिलेटरल ट्रांसफर। एक हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैपिटल ट्रांसफर। एक क्या पढ़ेंगे, कैपिटल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर समझ में आ गया, एक तरफा होता है ये, ठीक है, उसके बदले में कुछ भी मिलता नहीं है, ठीक है। और एक हम लोग का क्या है, कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर। दूसरा क्या हो गया, कैपिटल ट्रांसफर। देखो कैपिटल वर्ड जब भी आएगा इसको बोलते हैं पूंजी हस्तांतरण। क्या बोलेंगे, पूंजी हस्तांतरण, हस्तांतरण, ठीक है। कैपिटल ट्रांसफर, पूंजी हस्तांतरण। देखो कैपिटल वर्ड जब भी आता है इसका सीधा सीधी मतलब क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ संपत्ति के बारे में बात करेंगे, या तो संपत्ति घटेगा बढ़ेगा, या फिर दायित्व घटेगा बढ़ेगा। मतलब या तो कोई एसेट्स के बारे में बात करेंगे, या फिर किसी भी तरह का लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। या तो किसी एसेट्स के बारे में बात करेंगे या फिर लायबिलिटी के बारे में, किसमें, कैपिटल ट्रांसफर में। देखो कैपिटल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, एसेट्स का, किसका, एसेट्स का सेल या फिर परचेज। मतलब एसेट्स का खरीदना या फिर बेचना। एसेट्स का खरीदना या फिर बेचना क्या कहलाता है, कैपिटल ट्रांसफर। समझ में आ रहा है। तो एसेट्स का खरीदना और बेचना क्या कहलाता है, कैपिटल ट्रांसफर। जैसे मान लो कि हम लोग दूसरे जगह दूसरे देश में, ठीक है, ये इंडिया है दूसरा देश, हम लोग कुछ बेचे, क्या किए, कुछ सेल किए, कुछ भी एसेट्स क्या किए, सेल किए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल ट्रांसफर। अगर हम लोग कुछ खरीदे, मान लो विदेश से कुछ भी हम लोग खरीदे, क्या किए, खरीदे, तो इसको भी हम लोग मान लो क्या किया, परचेज किए, तो ये भी हम लोग का क्या कहलाएगा, कैपिटल ट्रांसफर। हो गया, समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज देखो, समझ में आ गया कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है। तो कैपिटल ट्रांसफर में क्या होता है कि एसेट्स का
सेल और क्या होता है, परचेज होता है। सेम उसी तरह से हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, विदेश से लोन भी लेते हैं। क्या लेते हैं, लोन। देखो लोन में यहाँ पर बोरोइंग लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा, बोरोइंग। बोरोइंग वर्ड कहीं भी लिखा हुआ आ रहा तो समझ जाना वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, लोन के बारे में। ठीक है, विदेश से अगर हम लोग लोन लेंगे, विदेश से अगर हम लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे, विदेश से क्या करेंगे, लोन लेंगे। ठीक है, तो बोरोइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का ट्रांसफर को भी, इस तरह का ट्रांसफर को भी हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल ट्रांसफर। क्या बोलेंगे, कैपिटल ट्रांसफर। क्यों बोलेंगे कैपिटल ट्रांसफर, सुनो, क्योंकि अभी हम क्या बोले, कैपिटल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह का एसेट्स या फिर किसी भी तरह का लायबिलिटी क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैपिटल ट्रांसफर में यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो विदेश से अगर लोन लेंगे, विदेश से अगर हम लोग लोन लेते हैं तो एक तरह का लायबिलिटी आ रहा है। क्या लायबिलिटी, मतलब हम लोग को चुकाना पड़ेगा, बदले में क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, कैपिटल ट्रांसफर। क्यों, क्योंकि हम लोग का लायबिलिटी क्रिएट हो गया है। सेम उसी तरह से अगर हम लोग क्या करेंगे, विदेश को क्या करेंगे, लोन देंगे, लोन देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग के लिए एसेट्स बन रहा है। क्या बन रहा है, एसेट्स, क्योंकि बाद में लोग से मांग सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट्स। तो इस तरह का भी जो ट्रांसफर होगा उसको भी किसके अंतर्गत रखा गया है, कैपिटल ट्रांसफर के अंतर्गत रखा गया है। मतलब इसके अंतर्गत दो चीज को रखा गया है, एसेट्स को और किसको, बोरोइंग को। बोरोइंग का मतलब क्या होता है बता दो, लोन होता है। एसेट्स को और किसको, बोरोइंग का मतलब क्या होता है, लोन। लोन क्या हो गया, लोन का क्या हो गया, देना या फिर क्या हो गया, लेना। ठीक है, अगर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, एसेट्स बनेगा, और लेंगे तो मेरा क्या बनेगा, लायबिलिटी। अगर देंगे तो क्या बनेगा, एसेट्स, और लेंगे तो क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग का कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, समझ में आ गया कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है। ठीक, उसके बाद जो है कैपिटल ट्रांसफर भी समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुड सर्विस हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट पढ़े। क्या पढ़ना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ये सब कुछ कुछ टर्म है। ठीक है, तो पहले समझते हुए चलो कि ये होता क्या है। ठीक, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट वर्ड जब भी आए, इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट वर्ड है, इन्वेस्टमेंट वर्ड जब भी आए इसका मतलब है क्या होता है, कहीं पर पैसा लगाना। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसको क्या बोलते हैं, विदेशी निवेश, विदेशी निवेश, विदेशी निवेश। ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट वर्ड जब भी दिखेगा तो उसका मतलब क्या होता है, हम लोग कहीं पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, हम लोग कहीं पैसा लगा रहे हैं। ठीक, तो देखो यहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब ये विदेश वाला जो है, ये विदेश वाला इंडिया में क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। क्या करेगा, अपना कंपनी वगैरह खोलेगा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा चीज लोग, ऐसा जगह पैसा लगाएगा ताकि उन लोग का जो है क्या क्रिएट हो, एसेट्स क्रिएट हो। क्या क्रिएट हो, एसेट्स। ठीक है, विदेश वाला हम लोग के यहाँ पर कुछ ऐसा मतलब फैक्ट्री वगैरह खोलेगा। ठीक, मतलब यहाँ पर पैसा लगा रहा है विदेश वाला, अगर यहाँ पर पैसा लगा रहा है कहाँ पर, इंडिया में। विदेश वाला अगर हम लोग के यहाँ पर अगर कुछ लगा रहा है पैसा, ठीक है, कुछ बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो बैंक वगैरह जैसे हो गया, बहुत सारे ऐसा बैंक है जो क्या हो गया, फॉरेनर बैंक है। ठीक है, तो उस तरह का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, उस तरह का जो पैसा लगा रहा है उससे क्या उन लोगों को मिलेगा, संपत्ति मिलेगा। उस तरह का पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे मान लो कि उसके बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके बदले में क्या होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो फॉरेनर इन्वेस्टमेंट समझ में आया, किसको बोलते हैं, विदेश वाला अगर भारत में अगर पैसा लगा रहा है, विदेश वाला भारत में अगर पैसा लगा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कंपनी खोल रहा है, इंडस्ट्री खोल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश बोला जाता है इसको। ठीक, समझ में आ गया होगा क्या ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक हम लोग का है, एक हम लोग को पढ़ना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो क्या बोले, विदेश वाला अगर भारत में, विदेश वाला अगर भारत में पैसा लगा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग करने के और लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहा है, कुछ ना कुछ बिजनेस करने के लिए, उस तरह का जो भी पैसा लगा रहा है ना, जो पैसा आ रहा है उस तरह का पैसा को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। लगा रहा है कौन, विदेश वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विदेशी निवेश बोलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे, एक वर्ड देखना दिखने को मिलेगा, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, क्या मिलेगा, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, दोहरी लेखा प्रणाली। क्या होता है, दोहरी लेखा
प्रणाली। जो अकाउंट्स का स्टूडेंट है उसको ये पता होगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। देखो डबल एंट्री सिस्टम कुछ नहीं होता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि दो जगह पे प्रभाव, क्या होता है, दो जगह पर प्रभाव पड़ना। ठीक है, डबल वर्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है, दो जगह पर प्रभाव, दो जगह पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको दिखाना। ठीक है, दो जगह पर प्रभाव पड़ रहा है उसको दिखाना है, क्या कहलाता है, डबल एंट्री सिस्टम। जैसे 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 मान लो कि मान लो हम लोग कोई सामान परचेज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई सामान क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो सामान अगर परचेज करेंगे तो हम लोग के पास, देखो सामान अगर परचेज करेंगे तो हम लोग के पास जो कैश था, कैश क्या होगा, चला जाएगा। कैश क्या होगा, चला जाएगा। बदले में जो गुड्स है, जो वस्तु है, वो क्या होगा, आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, कोई भी दो खातों पर प्रभाव पड़ना, कोई भी दो खातों पर क्या करना, प्रभाव पड़ना। कुछ न कुछ जाएगा तो कुछ न कुछ आएगा। समझ में आ रहा है, तो कुछ न कुछ जाएगा तो कुछ न कुछ क्या होगा, आएगा। इस तरह का जो लेखा प्रणाली है उसको क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंट्स में इसको दो तरह से दिखाते हैं, डेबिट, दूसरा क्या है, क्रेडिट। पहला क्या हो गया, डेबिट, दूसरा क्या है, क्रेडिट। समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी कि डेबिट क्रेडिट का यूज कैसे करना है, थोड़ा सा करना है। ठीक, उतना अकाउंट्स में नहीं घुसना है। ठीक, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग डेबिट और क्रेडिट के बारे में ही पढ़ते हैं। दो को पक्ष रहेगा, डेबिट पक्ष, एक क्रेडिट पक्ष। यहाँ पर सीधा सीधा समझो, दो खातों पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कितना खाता पर प्रभाव पड़ेगा, दो खातों पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक, जैसे क्या बोले, अगर हम लोग सामान खरीदेंगे, सामान क्या करेंगे, खरीदेंगे। ठीक है, तो सामान अगर खरीदेंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा, गुड्स। हम लोग के पास क्या आएगा, गुड्स। जाएगा क्या, बताओ तो, कैश। जाएगा क्या, कैश। देखो दो खाता क्या होगा, गुड्स और क्या होगा, कैश। दो खाता पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। समझ में आ रहा है। तो ये है हम लोग का डबल एंट्री सिस्टम। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश। डबल एंट्री सिस्टम समझ में आ गया क्या होता है, इसके बारे में तो आगे हम पढ़ेंगे। खाली हम थोड़ा थोड़ा करके बताते हुए चल रहे हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, अभी जो बताया ना क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट। याद रखना, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो याद रखना जितना तरीका से पैसा आएगा, क्या बोले, पैसा आएगा, क्या बोले, जितना तरीका से पैसा आएगा। ठीक है, थोड़ा उल्टा चलता, जितना तरीका से पैसा आएगा। ठीक है, उसको हम क्रेडिट में दिखाएंगे, चाहे वो फॉरेन करेंसी में आए, चाहे वो फॉरेन करेंसी में आए या फिर डोमेस्टिक करेंसी में आए। या फॉरेन करेंसी क्या होता है और डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है, इसको आप मत पूछना हमको। ठीक है, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, फॉरेन करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक करेंसी मतलब पैसा किसी भी तरह से अगर आएगा तो क्या होगा, क्रेडिट में लिखना। किसी भी तरह से पैसा आएगा क्रेडिट में लिखेगा। ठीक है, और डेबिट में किसको लिखेगा, अगर किसी भी तरह से पैसा क्या होगा, जाएगा। क्या बोले, किसी भी तरह से पैसा क्या होगा, जाएगा। बोले ना, ये थोड़ा उल्टा काम करता है। ठीक है, किसी भी तरह से पैसा जाएगा। अब जाएगा तो क्या क्या बोलेंगे, या तो मेरा जाएगा तो डोमेस्टिक करेंसी ग्रुप में जाए या फिर फॉरेन करेंसी ग्रुप में जाए। ठीक है, तो अगर पैसा जाएगा डेबिट में, पैसा आएगा क्रेडिट, इसका याद दिलाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी देख लो, इसका याद दिलाएंगे। जब चैप्टर पूरा घुसेंगे ना उसको डीपली, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम लोग का होगा इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, इनफ्लो ऑफ कैश मतलब इनफ्लो ऑफ कैश। दूसरा क्या हो जाएगा, एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश। दूसरा क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश, दूसरा क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश है। समझ में आ रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो का मतलब होता है कितना ऐसा तरीका है जिससे पैसा जो है आएगा, कितना ऐसा तरीका है जिससे क्या होगा, पैसा आएगा। ठीक है, और आउटफ्लो का मतलब क्या होता है, कितना ऐसा तरीका है जिससे पैसा क्या हो जाएगा, जाएगा। पैसा क्या हो जाएगा, जाएगा। ठीक है, पैसा क्या होगा, जाएगा। और कितना ऐसा तरीका जिससे पैसा आएगा। पैसा आने का मतलब अभी बताएं, चाहे वो फॉरेन करेंसी के रूप में हो या फिर डोमेस्टिक करेंसी के रूप में हो, यहाँ पर भी। ठीक है, या तो फॉरेन करेंसी के रूप में हो या फिर डोमेस्टिक करेंसी के रूप में हो। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। तो इसमें क्या क्या आएगा, देखो सबसे पहले थोड़ा सोच के बताओ। अगर हम लोग कोई सामान का एक्सपोर्ट करते हैं, मान लो गुड्स का हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। गुड्स का अगर एक्सपोर्ट सामान अगर भेजेंगे, ठीक है, तो पैसा आएगा कि जाएगा, बताओ। अब पैसा किसी भी रूप में, चाहे डोमेस्टिक करेंसी चाहे फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा भी चलेगा और भारत वाला तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो बताओ अगर हम लोग गुड्स क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, गुड्स अगर बेचेंगे बाहर विदेश में, ठीक है, तो क्या होगा, पैसा आएगा। क्या होगा, पैसा
आएगा। समझ में आ रहा है? तो गुड्स अगर भेजेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, इसलिए इनफ्लो किसमें आएगा, एक्सपोर्ट, गुड्स के एक्सपोर्ट किसमें आएगा, इनफ्लो में। ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग क्या करेंगे, सर्विस, सर्विस को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, सर्विस को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। ठीक है। दूसरा जगह जाके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपना सेवा दे रहे हैं। ठीक है। जैसे सीए वगैरह हो गया इंडिया वाला, तो सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक्सपोर्ट भी किसमें आएगा, इनफ्लो, किसमें आएगा, इनफ्लो में। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो कोई दिक्कत है नहीं ना है। आप मान लो कि यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर, देखो सामान बेचेंगे, सामान अगर लोग भेजेंगे तो क्या होगा, कैश आएगा। और मान लो कि यहाँ का कोई भी डॉक्टर गया है दूसरा जगह सेवा देने के लिए, अमेरिका वगैरह, तो वहां से क्या होगा, पैसा लेकर आएगा, इसलिए इनफ्लो में दिखा रहे। ठीक है। यूनिलेटरल ट्रांसफर, इसका मतलब क्या होता है कि बाहर से कोई अगर यहाँ पर पढ़ाता है, विदेश वाला यहाँ पर कुछ भी अगर पढ़ा रहा है अपना बच्चा को, ठीक है, तो उन लोग कुछ भी अगर ट्रांसफर करता है तो उसको क्या, यूनिलेटरल ट्रांसफर। अभी पता है यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है। ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है कि अगर हम लोग कोई कैपिटल ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है तुरंत बताएं। ठीक है। अगर किसी भी तरह का कैपिटल ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, मतलब कैपिटल यहाँ से क्या करेंगे, भेजेंगे, कैपिटल अगर क्या करेंगे यहाँ से भेजेंगे, अगर बेचेंगे, ठीक है, तो भी क्या होगा, आएगा, क्या होगा, आएगा। समझ में आ रहा है? तो कैपिटल ट्रांसफर करेंगे तो भी क्या होगा, पैसा आएगा। कैसे, मान लो यहाँ कोई एसेट्स हम बेच दिए, यहाँ का भारत का कोई मशीन वगैरह बेच दिए विदेश, तो क्या होगा, पैसा आएगा। देखो गुड्स का बेचना और कैपिटल का बेचना दोनों में अंतर है। ठीक है। गुड्स अलग चीज होता है, कैपिटल अलग चीज होता है। गुड्स का मतलब होता है जो हम लोग का दिन भर का काम होता है, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे होता है, लेकिन कैपिटल रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद मान लो कि विदेश से हम लोग क्या किए, लोन लिए, विदेश से हम लोग क्या किए, लोन लिए, तो भी क्या होगा, करेंसी आएगा। ठीक है। मतलब एक तरह का लोन, बोरोइंग। ठीक है। अगर लोन लेंगे तो क्या होगा, कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा, चाहे किसी भी रूप में हो, कैश अगर आ रहा है ना, तो वो किसमें आएगा, इनफ्लो में आएगा। किसमें आएगा, इनफ्लो में। इसका उल्टा, किसी भी रूप में अगर पैसा क्या होगा, जाएगा, पैसा क्या होगा, जाएगा, तो वो किसमें जाएगा, इंपोर्ट में। जैसे देखो पैसा जाएगा तो किसमें होगा, आउटफ्लो। पैसा अगर जाएगा तो किसमें एंट्री करेंगे, आउटफ्लो में, और पैसा अगर आएगा तो किसमें एंट्री करेंगे, इन फ्लो में। और थोड़ा सोचना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर्विस के एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर किसी भी तरह का ट्रांसफर उन लोग से आ रहा है, ठीक है, विदेश से, तो क्या पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है। और आउटफ्लो में सेम इसका उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर गुड्स का हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, मतलब इस बार हम लोग क्या करेंगे, परचेज करेंगे। ठीक है। गुड्स अगर परचेज करेंगे तो क्या होगा बताओ, तो हम लोग का पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, पैसा जाएगा। इसी तरह से सर्विस, सर्विस को भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, सर्विस का भी क्या करना पड़ेगा, पेमेंट। इस बार मान लो, इस बार जो मुकेश अंबानी का लड़का पढ़ रहा है विदेश में, तो इस बार ट्रांसफर कौन करेगा, यहाँ इंडिया वाला करेगा, तो इस बार भी क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। सर्विस भी क्या करेंगे, इंपोर्ट, सर्विस भी क्या करेंगे, इंपोर्ट। अगर विदेश वाला पढ़ाने के लिए लाएंगे यहाँ पर, तो लोग का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। यूनिलेटरल ट्रांसफर से भी क्या होगा, पैसा जाएगा, क्योंकि इस बार क्या करेगा, जो मुकेश अंबानी है वो इस बार क्या करेगा, पैसा भेजेगा। ठीक है। दूसरा क्या हो गया कि अगर मान लो कि यहाँ से अगर कोई लोन लेता है, ठीक है, विदेश वाला, अगर हम लोग यहाँ से कोई अगर लोन वगैरह लिया यहाँ से इंडिया से, ठीक है, इस सिचुएशन में भी क्या होगा, पैसा जाता है। समझ में आ रहा है? तो पैसा जाने वाला जितना भी है सब किसमें होगा, आउटफ्लो में। दान, जैसे मान लो डोनेशन हो गया, डोनेशन देंगे, ठीक है, तो ये भी किसमें जाएगा, गिफ्ट देंगे, ये भी किसमें जाएगा बता दो, इसमें हम लोग दे रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा, सब जाएगा, कोई दिक्कत है, पैसा जाने वाला सब आउटफ्लो में, और पैसा आने वाला सब किसमें होगा, इनफ्लो में। कोई दिक्कत है नहीं ना है। अब इनफ्लो मतलब समझना है कि पैसा कितना तरीके से आ सकता है, चाहे वो फॉरेनर करेंसी के रूप में हो, चाहे वो डोमेस्टिक करेंसी के रूप में हो। ठीक है। तो क्या क्या बोले, गुड्स अगर एक्सपोर्ट करेंगे, सर्विस एक्सपोर्ट करेंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर, अगर कोई विदेश से अगर कोई सामान यहाँ सामान बोल रहे विदेश से कोई अगर पढ़ाता है तो यहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट करता है, या फिर कैपिटल ट्रांसफर हो गया, बोरोइंग हो गया, तो यहाँ पर भी तो कैपिटल ट्रांसफर हो सकता है, हम लोग खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते, कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है। तो अगर हम लोग परचेज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो यही हम लोग का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, विजिबल और इनविजिबल क्या होता है। ठीक है। बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, ये सब टर्म को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है। उसके बाद क्या बोले कि एक जो है एक होता है विजिबल, एक क्या होता है विजिबल, एक क्या होता है इनविजिबल, एक क्या होता है विजिबल, एक क्या होता है विजिबल। इसका भी बहुत बार यूज होगा। ठीक है। विजिबल इनविजिबल क्या होता है, विजिबल का मतलब क्या होता है, विजुअल मतलब होता है देखने योग्य, विजुअल मतलब क्या होता है देखने योग्य, और इनविजिबल मतलब क्या होता है, मतलब
देखने अयोग्य, देखने अयोग्य, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो विजुअल में क्या आएगा? गुड्स। जब भी विजुअल का बात करें क्या आ जाएगा? गुड्स। क्या आएगा? गुड्स। और इनविजिबल में क्या आ जाएगा? सर्विस। इनविजिबल में कौन आएगा? सर्विस। ठीक है, विजुअल जिसको हम देख सकते, गुड्स को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, इनविजिबल सर्विस को हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो विजुअल में क्या आएगा? गुड्स, और इनविजिबल में क्या आएगा? सर्विस। ठीक है, जब भी विजुअल वर्ड यूज करेंगे माइंड में क्या आना चाहिए? गुड्स। क्या आना चाहिए? गुड्स। और जब भी इनविजिबल वर्ड का यूज करेंगे माइंड में क्या आना चाहिए? सर्विस। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब और एक चीज क्या है पढ़ना? सरप्लस। क्या पढ़ना है? सरप्लस। सरप्लस को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिलाभ। क्या बोलते हैं? सरप्लस। 3 वर्ड है, सरप्लस हो गया, एक हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेफिशिएंसी। क्या पढ़ेंगे? डेफिशिएंसी। ठीक है, देखो सरप्लस हो गया, एगो डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है? कमी। क्या होता है? कमी। एक होता है सरप्लस, एक होता है डेफिशिएंसी। ठीक है, एक होता है बैलेंस। क्या होता है? बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या होता है? संतुलन। बैलेंस मतलब क्या होता है? संतुलन। तो क्या क्या बोले? एक सरप्लस, एक डेफिशिएंसी, एक क्या होता है? बैलेंस। सरप्लस वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब क्या होता है? लाभ। ये कैसे निकलता है बताएंगे? ये कैसे निकलता है बताएंगे। ठीक है, तो सरप्लस वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब क्या होता है? लाभ। और लाभ हम लोग कब कमाएंगे बता दो? जब हम लोग अधिक पैसा क्या करेंगे? कमाएंगे। अधिक पैसा क्या करेंगे? कमाएंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? लाभ। मतलब हम लोग के पास एक्सपोर्ट ज्यादा हो, एक्सपोर्ट विदेशी मुद्रा अगर ज्यादा होगा तो ही हम लोग लाभ कमाएंगे। ठीक है, विदेशी मुद्रा क्या होगा? ज्यादा हम लोग ज्यादा हम लोग क्या करेंगे? विदेशी मुद्रा कमाएंगे, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, ये सब तो बाद की बात है, बताएंगे। तो जब भी सरप्लस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाभ। सरप्लस का मतलब क्या होता है? लाभ। और डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? हानि। डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है? हानि। यहाँ पर याद रखना सरप्लस में एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा होगा किससे? इंपोर्ट से। यहाँ पर क्या रखेंगे? एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा होगा किससे? इंपोर्ट से। ये मेरा लाभ का स्थिति है। ठीक है, और जब हानि होगा तो समझ जाना इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट ज्यादा होगा किससे? एक्सपोर्ट से। इंपोर्ट जो है ज्यादा होगा किससे? एक्सपोर्ट से। जब संतुलन मतलब क्या हो गया कि जितना कॉस्ट प्राइस था उसी में लोग बेच दिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जितना का एक्सपोर्ट किए उतना का इंपोर्ट भी किए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट किसके इक्वल होता है? इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है? इक्वल। इस तरह का जब भी स्थिति आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इक्वल होगा, तो वो कौन सा स्थिति होगा? बैलेंस का स्थिति। किसका होगा? बैलेंस का। ठीक है, और डेफिशिएंसी में क्या होगा? इंपोर्ट ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा। और सरप्लस में क्या होगा? एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्ट क्या होगा? कम होगा। ये स्थिति है, इसके बारे में तो पढ़ेंगे। अब इसे क्या याद रखना है? सरप्लस मतलब लाभ होता है, डेफिशिएंसी मतलब हानि होता है, और बैलेंस मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, ना ही लाभ होगा ना ही क्या होगा? हानि होगा। ठीक है, इतना थोड़ा पढ़ के रखना। ठीक, अब जो चैप्टर का स्टडी तुम कर ही दिए हैं, कल इसको थोड़ा और ज्यादा से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये सब वर्ड जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत है? दिक्कत होगा तो पूछ लेना इसको। ठीक।